बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रात के 9 बज चुके थे और अम्मी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो अब्बू की मिन्नतें कर रही थी, आप जाकर मेरे बेटे को ढूंढ कर ले आए कहीं से। हम 3 बहनें थी और एक ही भाई था। अम्मी को अपने बेटे सनी से बड़ी मोहब्बत थी, इस हकीकत के बावजूद कि मेरे भाई में हर किस्म की बुराई पाई जाती थी। अब्बू ने नफी में सर हिला दिया और कहने लगे कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा इस नकारा इंसान को ढूंढने। उसने आज तक हमारे लिए किया ही क्या है? उसने हमारी जिंदगियों को जहन्नुम बनाया हुआ है। आज वो गया है तो मेरी यही दुआ है कि वो कभी वापस ही ना आए। अम्मी ने ये बात सुनी तो दिल पर हाथ रख लिया और कहने लगी, जमील खुदा का वास्ता है ऐसी बातें मत करें, मैं माँ हूँ, मेरा कलेजा फट जाएगा ऐसी बातें सुनकर। अब्बू कहने लगे, काश तुमने मुझे उस लड़के पर सख्ती करने दी होती तो आज तुम्हें ये दिन ना देखने पड़ते। औलाद की तरबियत करने के लिए कभी कभार उस पर सख्ती भी करनी पड़ती है। मैं उसे कुछ कहता था तो तुम रो रो कर खुद को हल्कान कर लेती थी। अम्मी बड़ी गमज़दा सी थी, जबकि अब्बू इस वक्त गुस्से में थे। वो कहने लगे, सनी हमारी पहली औलाद है, लेकिन मजाल है जो उसने मुझे कभी भी सुख का सांस लेने दिया हो। पहली औलाद तो इंसान की खुशी का बाइस होती है, मगर इस लड़के ने मुझे सवाए परेशानियों के कुछ नहीं दिया। मेरी 3 बेटियां हैं माशाल्लाह से, लेकिन उन्होंने कभी मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया। इससे तो अच्छा था कि सनी की जगह भी लड़की पैदा हो जाती, मेरी जिंदगी में सुकून तो होता। अब्बू यही बातें कर रहे थे जब हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मी जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और दरवाजे की जानिब भाग कर गई। वो कहने लगी, ये कोई और नहीं, मेरा सनी आया है, वो ही इस तरह से दस्तक देता है। अब्बू ने गुस्से से सर हिलाया और उठकर कमरे में चले गए। अम्मी कहने लगी, इस आदमी को तो न जाने मेरी औलाद से क्या बैर है, खुश होने की बजाय अपने कमरे में चला गया है। अम्मी ने जल्दी से दरवाजा खोला तो सामने सनी ही खड़ा था। अम्मी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घर ले आई। मैं तब छोटी सी थी, मैं सारा मंजर बड़े गौर से देख रही थी। इस रात भाई अकेला घर नहीं आया था, बल्कि उसके पीछे एक लड़की भी थी। लड़की को देखकर अम्मी हैरान हो गई, जबकि मेरी बड़ी बहनें झट से बोली थी, भाई ये लड़की कौन है? भाई ने गुस्से से कहा कि तुम तीनों कमरे में जाओ, मुझे अम्मी से जरूरी बात करनी है। भाई ने गुस्से से बड़ी दोनों बहनों को तो कमरे में भेज दिया, जबकि मैं अपनी जगह से बिल्कुल भी ना हिली। अम्मी गुस्से से बोली, सनी मुझे जल्दी बताओ ये लड़की कौन है? तो भाई कहने लगा, अम्मी ये मेरी बीवी है। भाई ने शायद ये बात ऊंची आवाज में कही थी, जब ही तो अब्बू कमरे से बाहर आ गए। कहने लगे, मैं क्या बकवास सुन रहा हूँ? मैंने लड़की की तरफ देखा तो वो कांप रही थी। मैं उसके पास जाकर खड़ी हो गई। मैंने गौर किया, उस लड़की के चेहरे पर किसी किस्म की कोई खुशी मौजूद नहीं थी। भाई कहने लगा, अब्बू मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने आज ही इस लड़की के साथ शादी की है। हम दोनों एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते थे और आज मैं बहुत खुश हूँ कि हम दोनों एक हो गए हैं। अब्बू बोले, ये चोरों की तरह चोरी छुपे शादी करने का मकसद क्या है? यकीनन तुम इस लड़की को घर से भगा कर लाए हो। भाई ने बड़े फख्र से कहा, हाँ ऐसा ही है। अब्बू तो हैरत से उन दोनों को देख रहे थे, जबकि अम्मी आगे बढ़ी और भाई के मुंह पर जोरदार थप्पड़ दे मारा। वो कहने लगी, मैं तुम्हारी तरबियत करते करते बूढ़ी हो गई हूँ, मगर अफसोस की बात है कि तुमने कुछ भी ना सीखा। मुझे तुमसे इस किस्म की घटिया हरकत की उम्मीद नहीं थी। मैंने सारी जिंदगी तुम लोगों के लिए वक्फ कर दी। तुम्हारे बाप के साथ तुम्हारे लिए हमेशा झगड़ा किया, उसकी हुक्म अदूली की। मैं अपने शौहर के सामने तुम्हारी वजह से डट जाया करती थी और यही कहती थी कि मेरा सनी बहुत अच्छा है, न जाने आप उसके साथ इस तरह का सलूक क्यों करते हैं। काश मैंने तुम्हारे बाप का हाथ ना पकड़ा होता जो उसने तुम पर उठाया था, तो आज तुम ये हरकत ना करते। तुमने हमारे खानदान की इज्जत रोल दी है और ये लड़की, इसके वालिदैन भी अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे होंगे। कितनी बद्दुआएं मिलेंगी ना तुम्हें। भाई गुस्से से बोला, अम्मी अब तो आपने मुझ पर हाथ उठाया है, लेकिन आइंदा ये गलती मत कीजिएगा, मैं इस चीज की किसी को भी इजाजत नहीं देता। भाई के लहजे में बगावत थी। अब्बू ने अम्मी को देखा और कहा, अब ये रहा तुम्हारा बेटा और ये रही तुम्हारी बहू, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, तुम्हें मालूम होगा कि तुमने क्या करना है। ना कहकर अब्बू अपने कमरे में चले गए, जबकि अम्मी ज़ारों की तार रो रही थी और कह रही थी कि तुमने ये क्या कर दिया सनी, आज मुझे तुम पर बहुत गुस्सा है। तुमने किसी लड़की की जिंदगी खराब की है, तुमने इसके वालिदैन का दिल दुखाया है, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। अपनी बीवी को लेकर मेरे घर से निकल जाओ। भाई कहने लगा, अम्मी ये बातें आप गुस्से में तो कह रही हैं, लेकिन आपको इल्म है कि आप मेरे बगैर नहीं रह पाएंगी, इसलिए अब्बू को मनाए और मुझे और मेरी बीवी को इस घर में जगह दिलवा दें। अम्मी ने नफे में सर हिला दिया। वो कहने लगी, अगर तुम चले जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी ना,
मुझे मरना मंजूर है, मगर मैं तुम जैसे इंसान को अपने घर में नहीं रख सकती। मेरी भी बेटियां हैं, मैं कैसे तुम जैसे घटिया इंसान को घर में रख लूं, जिसने ये भी ना सोचा कि किसी लड़की की इज्जत खराब करूंगा तो मेरी भी बहनें हैं, कहीं कल कला को ये वक्त इन पर ना आ जाए। उस रात अम्मी ने भाई को धक्के देकर घर से निकाल दिया। भाई ने अम्मी की बहुत मिन्नतें की कि मुझे ना निकाले, मुझे यहाँ रहने की इजाजत दे दे, मगर अम्मी नहीं मानी। भाई को घर से निकाल कर अम्मी जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोती रही। मैंने आगे बढ़कर अम्मी को पानी पिलाया, फिर मेरी बड़ी बहनें भी आ गई और उन्होंने अम्मी को दिलासा दिया था। अब्बू भी अपने कमरे से बाहर आ गए और अम्मी से बोले, नसरीन तुमने आज वही किया है जो करने का हक था। आज मैं तुमसे बहुत राजी हूँ, तुम दिल छोटा मत करो, अल्लाह तुम्हें सब्र देगा। इसके बाद हमारे घर में कभी भी भाई का जिक्र नहीं हुआ। अम्मी ने हमें मना किया था कि कोई भी मेरे सामने सनी का नाम नहीं लेगा, अगर किसी ने ऐसा किया तो मेरा दिल खफा हो जाएगा। अम्मी ने भाई के कपड़े भी किसी को दे दिए थे, उसकी सारी चीजें भी दे दी थी। जो सनी का कमरा था वो हम तीनों बहनों को दे दिया गया और अब हम उधर ही रहते। इस कमरे में पल भरकर हम जवान हो गई और भाई तो जैसे हमारे जहनों से मफकूद हो गया था। कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा भाई भी था। हम अपनी जिंदगी में खुश थी। अब्बू ने बड़ी बहनों के रिश्ते ढूंढकर शादी कर दी। मेरी दोनों बहनें ब्याही गई थी, मगर मेरी किस्मत खराब थी। मैंने जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया। ये मेरे लिए और मेरी अम्मी के लिए बहुत ज्यादा दुख की बात थी। हम दोनों माँ बेटी तो टूट कर ही रह गए। इस मुश्किल वक्त में मेरी शादीशुदा बहनें भी हमारे घर आ गई थी। वो भी अब्बू के इंतकाल पर बहुत गमजदा थी, मगर उन्होंने मेरा और अम्मी का बहुत साथ दिया और हमारा हौसला बढ़ाया था। कुछ अरसा रहकर मेरी बहनें अपने अपने घरों को लौट गईं। अब मैं और अम्मी घर में थी और हमारे साथ उदासी। अम्मी हर वक्त अपने शौहर को याद कर करके रोती रहती, जबकि मैं भी अब्बू के लिए बेचैन रहती। मेरा बाप बहुत ही अच्छा इंसान था, उसने हमें बहुत लाडों से पाला। उसने कभी हमें किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। अब्बू घर के वाहिद कफील थे, वो कमा कर लाते तो हमारा घर चलता था। लेकिन अब जब अब्बू का इंतकाल हो गया तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। थोड़ा अरसा तो यूं ही गुजर गया, लेकिन बाद में गुर्बत बहुत बढ़ गई। घर में फाके होने लगे। भाई तो था ही नहीं कोई, बाप भी अब गुजर गया। मैंने अम्मी से कहा कि हमें बड़ी बहनों से मदद लेनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि हमारे घर के हालात बहुत खराब हैं। ये बात सुनकर अम्मी ने नफी में सर हिला दिया। वो बहुत गुस्सा हुई थी। कहने लगी, नाज़िया आज तो तुमने ये बात कह दी है, आइंदा मत कहना। मैं अपनी बच्चियों के सामने हाथ नहीं फैला सकती और न जाने वो अपने घरों में कितनी मजबूर हैं। अगर इनसे कुछ मांगूंगी और वो मेरी मदद ना कर पाई तो उनकी दिल आजारी होगी और मैं ये नहीं चाहती। मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी को बहुत अच्छे तरीके से रखा था, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। और अब जब अब्बू का इंतकाल हो गया तो अम्मी सिलाई करने लगी। वो थोड़ा सा काम करके थक जाया करती और यही कहती थी कि मेरे शौहर ने तो मुझे फूलों की तरह रखा था और अब मुझे काम करने पड़ रहे हैं। मैं अम्मी को दबा भी दिया कर, लेकिन फिर भी उनकी थकन किसी सूरत खत्म नहीं होती थी। मेरा अम्मी के लिए बहुत दिल नाराज होता था। मेरी बड़ी बहनों ने मेरा रिश्ता करवाने की कोशिश की थी, लेकिन रिश्ते वाले आते मुझे देखकर पसंद भी कर जाते। लेकिन जब जहेज की बात आती तो अम्मी साफ साफ कह देती कि मेरा कोई बेटा नहीं, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है और हमारी जिंदगी खुद बड़ी मुश्किल से बसर हो रही है। हम कोई लंबा चौड़ा जहेज नहीं दे सकते। ये बात सुनकर मेरे रिश्ते वाले मुझे यूं ही छोड़कर चले जाते। मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई। अम्मी भी मेरी वजह से बड़ी उदास रहती थी। वो यही कहा करती थी कि नाज़िया अगर मुझे कुछ हो गया तो तेरा क्या बनेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कर दूं। तब मैं अम्मी से कहती कि अम्मी आप तो मेरी शादी कर देंगी, कोई मुझे ब्याने के लिए रजामंद हो तभी ना। अम्मी भी सर हिला दिया करती। बड़ी मुश्किल से जिंदगी बसर हो रही थी। हर वक्त अब्बू की याद आती थी। घर के हालात भी खराब थे। मैं चाहती थी कि मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ करूं, कोई जॉब करूं। मैंने अम्मी से कहा कि अब्बू ने मुझे तालीम दिलवाई है, आप मुझे जॉब करने की इजाजत दे दें, मगर अम्मी सख्ती से इनकार कर दिया कर। वो यही कहती कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तुम्हारी शादी की उम्र है, काम करने की नहीं। अगर तुम जॉब करने लगी तो तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं लेगा। मैं हंस कर कह देती कि अम्मी रिश्ता तो वैसे भी कोई नहीं ले रहा, तो इससे अच्छा है कि आप मुझे काम ही करने दें। खैर अम्मी ने मुझे कभी भी जॉब करने की इजाजत नहीं दी। अम्मी ने मेरी बड़ी बहनों को फोन किया और उनसे कहा कि मुझे तुम दोनों से मदद की जरूरत है। बहनें कहने लगी, जी अम्मी बताएं आपको हमसे क्या चाहिए। तब अम्मी ने कहा कि तुम दोनों मिलकर मेरी नाज़िया के लिए कोई रिश्ता ढूंढो, मैं उसकी शादी के लिए बहुत परेशान हूँ। बहनों ने कहा कि वो पहले भी कोशिश कर रही हैं, लेकिन अब ज्यादा कोशिश करेंगी ताकि कोई रिश्ता मिल जाए। यूं ही 2 साल गुजर गए थे मेरे लिए। बहुत से रिश्ते आए, मगर सबके सब मुझे रिजेक्ट करके चले गए। कहीं भी मेरी कोई बात ना बनी। अम्मी तो पहले ही बहुत कमजोर थी, मगर मेरे गम ने इन्हें उम्र से पहले बूढ़ा कर दिया।
वो उठते बैठते मुझे बड़ी हसरत से देखा करती थी। मैं उनकी दिली कैफियत बखूबी समझती थी। ना जाने उनके दिल में क्या क्या अरमान थे। खैर अम्मी ने अब हर जगह मेरे रिश्ते की बात की। पड़ोसियों में भी कह दिया कि कोई मेरी नाजिया का रिश्ता करवा दे। एक दिन हमारी पड़ोसन खाला हमारे घर आई। वो कहने लगी, नसरीन मैंने नाजिया के लिए रिश्ता ढूंढा है, तुम कहो तो बात पक्की करूं। अम्मी ने खुशी का इजहार किया और कहने लगी, मुझे बताओ कौन है वो लोग, कहाँ रहते हैं, लड़का कैसा है। तो खाला कहने लगी, नसरीन तुम्हें तो इल्म है कि आजकल कोई भी जहेज के बगैर रिश्ता नहीं लेता, और अब तो नाजिया की उम्र भी ज्यादा हो गई है। कोई इसका रिश्ता नहीं ले रहा तो तुम्हें अपनी बेटी के लिए कवारा लड़का तो मिलने से रहा। मैंने एक जगह बात की है, लड़के की बीवी का इंतकाल हो गया है, औलाद कोई नहीं उसकी। तुम अगर इजाजत दो तो उससे नाजिया का रिश्ता करवा दे, वो लोग जहेज नहीं मांगेंगे। मैं कहने लगी, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। अगर उस लड़के की बीवी मर गई है तो उसमें उस लड़के का क्या कसूर। तुम लड़के वालों को हमारे घर ले आओ, हम उनसे मिल लेते हैं। अगर वो लोग हमारी समझ में आते हैं तो हम रिश्ता कर लेंगे। खाला खुश हो गई थी कि अगले ही दिन वो लड़के के वालिदैन को घर ले आई। उन्होंने भी साफ तरीके से कहा था कि हमारे बच्चे की ये पहली नहीं दूसरी शादी है, इसलिए हमें किसी किस्म का कोई जहेज नहीं लेंगे। लड़के की यही डिमांड है कि लड़की पढ़ी लिखी और समझदार हो। अम्मी ने कहा कि मेरी बेटी ने BA किया हुआ है, तो वो खुश हो गए और लड़के की तस्वीर थमा कर चले गए। कहने लगे, हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझे, हम आपको 2 दिन बाद फोन करके आपकी रजा जानने की कोशिश करेंगे, आप लोग सोचने का वक्त ले ले। अम्मी ने इस बात में सर हिला दिया। वो लोग चले गए तो अम्मी ने तस्वीर देखी और कहने लगी कि लड़का तो मुनासिब लगता है नाजिया, तुम तस्वीर देखकर बताओ कि लड़का कैसा है। मैंने तस्वीर देखी तो कहा कि अम्मी आपको जैसे मुनासिब लगता है वैसे ही करें। अम्मी ने कहा कि बेटी शादी तो करनी है, तुम्हारी उम्र गुजरती जा रही है, आज तो तुम्हें एक ऐसा रिश्ता मिला है जिस लड़के की बीवी पहले से मरी हुई है। खुदा ना खास्ता 2 साल और गुजर गए तो ऐसे लड़के का रिश्ता आएगा जिसके 4-5 बच्चे भी होंगे। ये वक्त ठीक है, तुम शादी कर लो। मैंने कहा ठीक है अम्मी, मुझे कोई एतराज नहीं। अम्मी ने हाँ कह दी और यूं 1 महीने में ही मेरी शादी यासर से हो गई। मैं खुश नहीं थी लेकिन इत्मीनान था कि चलो मेरा घर बस गया। मैं अम्मी की वजह से फिक्रमंद थी। मैंने अम्मी से कहा कि आप तन्हा कैसे रहेंगी, तो अम्मी कहने लगी, तुम मेरी फिक्र ना करो, ये जिंदगी है, गुजर जाएगी। लेकिन मैं अब मुतमईन हूँ कि मेरी बेटी का घर बस गया है। मैं अपने ससुराल आ गई थी। यासिर ने शादी की पहली रात जब मेरा घूंघट उठाया तो देखकर कहने लगा, नाजिया तुम प्यारी हो लेकिन तुम मेरी पहली बीवी जैसी नहीं हसीन हो। वो बहुत प्यारी थी। शादी की पहली ही रात ये जुमला सुनकर मेरा दिल 100 किरचियों में बट गया। अपने शौहर की बात सुनकर मुझे ये अंदाजा हो गया था कि मेरी जिंदगी अब कैसी गुजरने वाली है। अब तो सारी जिंदगी मुझे अपनी शौहर की पहली बीवी के मुताल्लिक बातें सुनना थी कि वो कैसी थी, वो क्या करती थी, उसमें क्या खूबियां थी और मुझ में क्या कमी है। मेरी सास भी अपनी पहली बहू को ही याद किया करती, उसकी नजर में भी मेरी कोई अहमियत नहीं थी। हालांकि मैं घर भर का काम किया करती, अपने शौहर की खिदमत करती, उसे राजी रखने की कोशिश करती थी, मगर शायद मेरी किस्मत में ही धत्कार लिखी थी। मेरा शौहर मुझसे प्यार नहीं करता था, उसने कभी मेरी किसी जरूरत का ख्याल नहीं रखा। मुझे अपनी जरूरत की चीज के लिए अपनी सास के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे। मेरा शौहर तो पहले काम पर जाता था लेकिन अब तो उसने काम पर भी जाना छोड़ दिया। यूं मेरी जिंदगी बड़ी तंग होकर रह गई। मेरा शौहर सारा दिन चारपाई पर पड़ा मेरे काम में नुक्ताचीनी करता रहता। कभी कहता कि तुम सही से खाना नहीं बना सकती, कभी कहता कि तुम अच्छे से सफाई नहीं करती हो, घर गंदा पड़ा है। मैं उन्हें कहती कि यासिर मैं भी इंसान हूँ, 2 जुमले मेरे साथ भी प्यार के बोल लिया करें। आपकी इस तरह की बातें सुन सुनकर मैं बीमार पड़ जाऊंगी। तो यासिर कहने लगा, तुम इतनी नाजुक परी नहीं हो जितनी मेरे सामने बन रही हो। मुझे पता है तुम्हारे घर के हालात क्या थे। बाप तुम्हारा सर पर नहीं है, भाई तुम्हारा कोई है नहीं, माँ थी जो लोगों के कपड़े सिलाई करके बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी लाती थी, और अब तुम मेरे सामने ज्यादा नखरे मत करो। अगर तुम्हारा बैकग्राउंड कोई ऊंचा होता तो तब भी मैं समझ लेता कि तुम ये सब बातें सच कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे हालात से बाखूबी वाकिफ हूँ। ये बातें सुनकर मेरा दिल टूट कर रह गया। अब मेरी शादी को 1 साल होने वाला था। पिछले 6 माह से मेरा शौहर बिस्तर पर पड़ा था, कोई काम धंधा नहीं करता था। ये सब हालात देखकर मेरी सास भी अपने दूसरे बेटे के पास चली गई जो कि दूसरे शहर में रहता था। अब मैं और मेरा शौहर ही घर में रहते हैं। मैं अपने शौहर से कहती कि घर के हालात अब खराब होने लगे हैं, आपको चाहिए कि कुछ कमा कर लाएं। तब मेरा शौहर कहता कि मैं क्यों कमाऊं, जैसे तुम्हारी माँ कमा कर घर चला रही थी तुम भी वैसे कमाई करो। मैं तुम्हें मशीन ला कर देता हूँ, तुम भी लोगों के कपड़े सिलाई किया करो, इतने तो पैसे बना ही लोगी कि हमारे घर का खर्च निकल जाया करे। मैंने कह दिया कि मुझे सिलाई नहीं करना। ये बात सुनकर मेरे शौहर ने मेरे मुँह पर थप्पड़ दे मारा। वो कहने लगा, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुम्हारे साथ तो शादी हो गई है मेरी, और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। काश मैं तुमसे शादी ना करता, किसी और लड़की से शादी कर लेता। मैं सारा दिन रोती रही, मुझे अपनी जिंदगी से नफरत होने लगी। मैंने सोच लिया था कि मेरी किस्मत में तो मेरे शौहर का प्यार है ही नहीं।
अगर वो मेरा ख्याल नहीं करता तो आज के बाद मैं भी उसका ख्याल नहीं रखूंगी। अच्छी बनकर रहती हूँ तब भी मुझे मार पड़ती है, अगर बुरी बन जाऊंगी तो क्या कर लेगा वो। इसलिए मैंने ना रात का खाना बनाया और ना ही सुबह खाना बनाया। मेरा शोहर अब परेशान हो गया। वो मेरे पास आया और कहने लगा, नाजिया तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? तो मैंने साफ साफ कह दिया कि घर में बनाने के लिए कुछ नहीं, जब तुम कमा कर लाओगे तो मैं खाना बना लूंगी। मेरी बात सुनकर यासिर परेशान हो गया। अब मैं उससे डरती नहीं थी, टका कर जवाब दिया कर। वो मुझे एक बात सुनाता तो मैं उसे 2 बातें सुनाती थी। वो मुझे कुछ कहता तो मैं भी कहती कि मैं तो फिर घर का काम करती हूँ, तुमसे 100% बेहतर हूँ, तो तुम तो किसी काम के भी नहीं हो। ये बातें सुनकर मेरा शौहर अब समझ गया था कि मैं उससे दबने वाली नहीं हूँ। इसलिए उसने सोच लिया कि अब घर का खर्चा चलाने के लिए मुलाजमत करना ही पड़ेगा। अब यासिर काम की तलाश में सुबह घर से निकल जाता और रात गए वापस आता, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिलता। उसने मुझसे कहा कि नाजिया अब तो तुम्हारे सामने ही है, मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे मुलाजमत नहीं मिल रही, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मैंने उससे कहा कि आप फिक्र ना करें, मैं आपके लिए कोई इंतजाम कर दूंगी। मैं सुबह पड़ोसन के घर गई जिसके शौहर की किराने की दुकान थी। मैंने उनसे कहा कि आंटी अगर आपके शौहर को किसी हेल्पर की जरूरत है तो मेरे शौहर को काम पर रख लें, हमारे घर के हालात बहुत खराब हैं। वो पड़ोसन कहने लगी, बेटी तुम्हारे कहने पर मैं अपने शौहर से बात करूंगी कि वो यासिर को काम पर रख ले, मगर सच तो ये है कि तुम्हारे शौहर का रिकॉर्ड अच्छा नहीं, इसलिए मोहल्ले में कोई भी उसे मुलाजमत पर रखने के लिए रजामंद नहीं, मगर अब तुम बेटी जैसी हो, तुम्हारी खातिर तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। मैं झट से बोली, आंटी अब यासिर पहले जैसा नहीं रहा, वो बदल गया है। पहले तो वो घर में मेरे साथ भी बहुत बुरा सलूक करता था, लेकिन अब वो मेरा ख्याल रखने लगा है, मुझसे प्यार करता है। मुझे उम्मीद है कि वो अब कोई गड़बड़ नहीं करेगा, आप उसे काम पर रुकवा दे। कहने लगी, ठीक है बेटी, मैं आज अपने शौहर से बात करूंगी। मैं मुतमईन होकर अपने घर आ गई। मैंने यासिर से कहा कि मैंने अजमल अंकल की बीवी से बात की है, उनका शौहर तुम्हें काम पर रख लेगा। यासिर ने बुरा सा मुंह बनाया। वो कहने लगा, वो बुढ़ा तो मुझे अच्छा नहीं लगता, हर वक्त उसके माथे पर पल पड़े रहते हैं। मैंने कहा कि आपको घर का खर्च चलाने के लिए कहीं ना कहीं तो मुलाजमत करनी है, तो फिर वो क्यों नहीं। यासिर ने सर हिला दिया और बोला, ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं ये करवा घूंट भरने को तैयार हूँ, मैं वहाँ मुलाजमत के लिए रजामंद हूँ। मैं ये बात सुनकर बेइंतहा खुश हो गई। अगली सुबह पड़ोसन आंटी के शौहर ने यासिर को काम पर बुला लिया। वो काम पर गया तो मुझे कुछ सुकून हुआ। अब उम्मीद थी कि जिंदगी अपनी डगर पर चलने लगेगी। यासिर में बड़ी तब्दीली आ गई। वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था, वक्त पर काम पर जाता, वापसी पर मेरे लिए कुछ छोटा मोटा तोहफा भी ले आता था। अब तो यासिर मेरे काम की तारीफ भी किया करता था। मैं अपनी जिंदगी से मुतमईन हो गई थी। मुझे जिंदगी से और चाहिए ही क्या था, 2 वक्त की इज्जत की रोटी और शौहर की मोहब्बत बस। एक दिन मेरा शौहर काम पर गया तो दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैंने झांक कर देखा तो बाहर कोई खूबसूरत सा मर्द खड़ा हुआ था। मैं बोली, मेरा शौहर घर पर नहीं, आप शाम में तशरीफ लाइएगा। वो मर्द कहने लगा, मैं तुम्हारे शौहर से मिलने नहीं आया, मुझे तो अपनी नाजों से मिलना है, तुम तो घर में ही हो ना। ये बात सुनकर मैं तो दंग ही रह गई। ये कौन मर्द था जो मुझे इतने प्यार से बुला रहा था? और नाजो तो फक्त मुझे मेरे घर वाले ही कहते थे, और तो किसी को मेरा ये नाम पता ही नहीं था। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई और डरते डरते बोली, तुम कौन हो? तो वो मर्द कहने लगा कि मैं तो सनी हूँ। ये बात सुनकर मैं बेचैन हो गई। मैंने झट से दरवाजा खोल दिया। मेरा भाई घर आ गया। मैं उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। वो भी रो रहा था। मैं बोली, भाई आप इतना अरसा कहाँ रहे? आपको इल्म नहीं था कि आपके बाद हम पर क्या क़यामत गुजरी? अब्बू का इंतकाल हो गया। मैंने और अम्मी ने बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजारी थी। भाई कहने लगा, नाजिया तुम लोगों को दुख दिया था तो मैं कहाँ खुश रहा, मैंने भी अपने हिस्से के दुख झेले हैं। बड़ी मुश्किलों से मुझे तुम्हारा पता मिला है, तो आज तुमसे मिलने आ गया हूँ। मैं अपने भाई का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले आई। हम दोनों बैठे बातें कर रहे थे कि मेरा शौहर कमरे में दाखिल हो गया। मैं तो घर का दरवाजा लगाना ही भूल गई थी। उसने मुझे जब एक लड़के के साथ बैठे देखा तो वो कहने लगा, बेहया ये आदमी कौन है? तुम इसके साथ क्यों बैठी हो? मैं जल्दी से बोली कि ये लड़का मेरा भाई है। तो कहने लगा, तुम्हारा तो कोई भाई है ही नहीं, उसका यही मतलब है कि मेरे घर से जाने के बाद तुम घर में लड़के बुलाती हो, तुम बदकिरदार हो। इतना कहकर मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी। ये सब देखकर मेरा भाई तो उठकर वहाँ से चला गया। मैं रोती रह गई। मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही, ये लड़का सच में मेरा भाई था। जब मैं छोटी थी तो अम्मी और अब्बू ने इसे आग कर दिया था। मेरे शौहर ने इस बात में सर हिलाया, कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, लेकिन फिक्र न करो, मैं मौलवी साहब को लेकर आऊंगा और हम दोनों एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। मैं खुश हो गई। मेरा शौहर घर से चला गया और रात गए वापस आया। मैंने उसे कहा कि मौलवी साहब कहाँ हैं? तो उसके चेहरे पर मकरू मुस्कुराहट फैल गई। कहने लगा, ये देखो मैं अपने दोस्त को लेकर आया हूँ। तुम एक बदकिरदार लड़की हो, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हारा कोई भाई नहीं था। तुम तो चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने घर में अपनी बीवी बना कर रखूँ,
लेकिन मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ, मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं बना कर रख सकता, लेकिन आज से तुम मेरी आमदनी का जरिया हो। मैं तुम्हारे जरिए से पैसा कमाऊंगा। अगर तुम कोई नेक शरीफ औरत होती तो मैं तुम्हारे बारे में कभी भी ऐसा ना सोच सकता, लेकिन तुम्हारे किरदार में खोट है, तो फिर तुम्हारे जरिए से मुझे पैसा कमाने में क्या हर्ज हो सकता है। इतना कहकर मेरे शौहर ने अपने दोस्त की तरफ इशारा किया। मैं थर थर कांपने लगी। मुझे इल्म हो चुका था कि मेरे साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। मैंने अपने शौहर के पांव पकड़ लिए और बोली, मैं सच कह रही हूँ, वो लड़का मेरा भाई था, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही। लेकिन मेरा शौहर कहाँ सुनने वाला था, उसने मुझे कमरे में धक्का दे दिया। थोड़ी ही देर बाद उस कमरे में मेरे शौहर का दोस्त आ गया। मैं फूट फूट कर रो रही थी और अल्लाह से मदद तलब कर रही थी। तभी हमारे घर का दरवाजे पर दस्तक हुई। वो लड़का रुक गया, कहने लगा, इस टाइम न जाने कौन आ गया होगा। वो कमरे से बाहर निकला। उसके पीछे ही जब मैं बाहर गई तो सामने पुलिस खड़ी थी और साथ ही मेरा भाई सनी भी खड़ा था। उसने मेरे शौहर और उसके दोस्त को गिरफ्तार करवा दिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ ले गया। मैं बोली, भाई आपको कैसे इल्म हो गया था कि मैं मुश्किल में हूँ? तब मेरा भाई कहने लगा कि तुम्हारे शौहर ने मेरे सामने तुम्हें तलाक दी। लेकिन मैं उस वक्त बहुत घबरा गया, इसलिए वहाँ से चला गया। लेकिन जब घर गया तो सोचा कि अब तो तुम उस पर हराम हो गई हो, इसलिए मैं तुम्हारे मोहल्ले में आया और सोचा कि तुम्हें अपने साथ ले जाऊँ। लेकिन जब मैंने घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो दूसरे लड़के ने दरवाजा खोला। वो कहने लगा, आज तुम हमें डिस्टर्ब न करो, यहाँ पर पार्टी हो रही है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, यासिर तुमसे नहीं मिल सकता। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया। न जाने ये कैसी पार्टी थी। मेरे दिल को कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था, इसलिए मैं जल्दी से पुलिस के पास गया और उसे यहाँ ले आया। अल्लाह का शुक्र है कि मैं वक्त पर आ गया। मैं भी खुश थी कि मेरी जिंदगी बच गई। भाई मुझे अम्मी वाले घर में ले आया। अम्मी ने सनी को देखा तो फूट फूट कर रोती रही। भाई ने अम्मी के कदमों में गिरकर माफी मांग ली और उनसे कहा कि मैंने हर बुरी चीज छोड़ दी है। वो लड़की जो भाई भगा कर ले आया था वो भी अपने वालिदैन के पास वापस चली गई। भाई कहने लगा कि जब मेरी बीवी वापस चली गई तो तब मैंने सोचा कि अब वालिदैन के सामने इस तरह नहीं जाऊंगा जब तक कामयाब नहीं हो जाऊंगा। इसलिए मैंने दिन रात मेहनत की और अब मैं अपने कदमों पर खड़ा हो गया हूँ। मैंने नया घर बना लिया है, गाड़ी खरीद ली है। अब मैं अपने वालिदैन को लेने आया हूँ। लेकिन भाई को जब इल्म हुआ कि अब्बू का इंतकाल हो गया तो वो बहुत गमज़दा हो गए। उन्होंने अब्बू की कब्र पर जाकर उनसे माफी मांग ली थी। अम्मी ने भी भाई को माफ कर दिया। भाई मुझसे भी शर्मिंदा था कि उसकी वजह से मेरा घर टूट गया। लेकिन तब मैंने भाई को कहा कि अगर आप ना होते तो मुझे मेरे शौहर की लालच से कौन बचा सकता था। भाई मेरा शौहर वैसे ही कामचोर था, वो कभी ना कभी तो मेरे साथ ये सब करता। अच्छा हुआ आपने मुझे बचा लिया। अब मैं और अम्मी भाई के नए घर में रहते थे और हम खुश भी थे। लेकिन भाई ने मेरे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ दिया और मेरी शादी हो गई। अम्मी ने भी भाई की शादी कर दी और हमारी जिंदगियां अच्छी हो गई। अम्मी भी अब खुश रहने लगी हैं। अल्लाह ने बेकार मर्द से जान छुड़वा कर मुझे एक अच्छा शख्स अता कर दिया।